विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को। बड़े दिनों बाद आए हैं भाटी साहब, क्योंकि आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, जहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के अंदर ही उत्तर प्रदेश की एक घटना को लेकर विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद वो विवाद इतना बढ़ा कि एनडीए में ही यूपी में घमासान शुरू हो गया है। अब ऐसे में अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा भी करती है तब भी बहुत ज्यादा समय अब इस सरकार के पास है नहीं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, बताता हूं आपको क्या हुआ, जो घमासान उत्तर प्रदेश में एनडीए में मचा है, उससे वाकई अखिलेश यादव को इस सरकार को घेरने का, बैकफुट पर धकेलने का मौका मिल गया है क्या? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं अखिलेश बोले क्या हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं, आज के दिन बाद 493 दिन बचेंगे इस सरकार के पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में अखिलेश यादव कह रहे हैं। और उसी दिन अगर चुनाव तय हो जाए तो अब इस सरकार के पास दिन बचे नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार की, जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए वो कितने दिन खुशियां मनाएगी। दरअसल बीजेपी का छात्र संगठन है एबीवीपी, एक मुद्दे को लेकर वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा था। यूपी पुलिस ने बीजेपी के छात्र संगठन के नेताओं, कार्यकर्ताओं, छात्रों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी के अंदर मतभेद हो गए और एनडीए के सहयोगी भी खुलकर एबीवीपी के छात्रों के विरोध में उतर आए। एबीवीपी के छात्र ओम प्रकाश राजभर, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके घर को घेरने पहुंच गए। आखिरकार योगी सरकार को एक्शन में आना पड़ा, डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। अखिलेश यादव को, जैसा मैंने कहा, मौका मिला। अखिलेश यादव कहते हैं अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई, एबीवीपी जो है उसका फुल फॉर्म, वैसे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं एबीवीपी का फुल फॉर्म अब होना चाहिए अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई। और फिर अखिलेश आगे कहते हैं कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है, जो कुर्सी पर हैं वो इसके सदस्य नहीं है। राजभर के सरकारी आवास पर जो हमला हुआ एबीवीपी के छात्रों ने किया, उस पर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे बोलने की कीमत वसूलते हैं। अखिलेश यादव दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई उसमें बहुत आक्रामक अंदाज में नजर आए। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि टोंटी चोर के जो हम पर आरोप लगाए गए, वो आरोप हम ना भूले हैं ना भूलेंगे। जिस पूर्व आईएएस अफसर ने यह पूरी साजिश रची थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव क्या बोले कल, जरा सुनिए। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खाकर के उस कुर्सी पे बैठ गए। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। कब कब होता है, आप भी सोच रहे होंगे। एबीवीपी तो बीजेपी का ही छात्र संगठन है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही बहुत मजबूत सरकार है। ऐसे में अपने ही छात्र संगठन के छात्रों पर अपनी ही पार्टी की सरकार की पुलिस लाठियां डंडे बरसा रही है। यह हुआ क्यों? दरअसल मामला भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी का बाराबंकी का एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी। तो यहां पर एबीवीपी के छात्र इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका यह कहना था कि लॉ कोर्स जो है वहां पर उसको मान्यता नहीं है, सरकारी जमीन पर इस यूनिवर्सिटी ने कब्जा किया हुआ है, और जो ये लॉ कोर्स पढ़ाया जा रहा है ये मान्यता के खत्म होने के बावजूद पढ़ाया जा रहा है। अवैध तरीके से सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं। अब एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने एबीवीपी के, बीजेपी के छात्र संगठन के छात्रों की पिटाई कर दी।
खूब लाठियां चलाई हैं। अब हुआ यह कि ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में ही, उन्होंने इन छात्रों को गुंडा बता दिया, एबीवीपी के छात्रों को। अब एबीवीपी के छात्र गुस्से में मंत्री जी के घर पहुंच गए और वहां जाकर प्रदर्शन कर दिया। तो यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी के अंदर की नहीं रही, यूपी पुलिस और एबीवीपी की नहीं रही, यह एबीवीपी और बीजेपी के सहयोगी की बन गई। अब राजभर तक ये लड़ाई, जैसा मैंने बताया, आई क्यों? राजभर ने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा कहा, फिर एबीवीपी ने लखनऊ में राजभर के दफ्तर पर भी पत्थरबाजी कर दी और राजभर को लीगल नोटिस तक दे दिया गया। तो देखा आपने कैसे एनडीए के अंदर यह घटना बड़ी होती जा रही है। फिर इधर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक संस्कारी, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है, सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी ही सरकार है, अपनी ही पुलिस के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं और अपने ही छात्र संगठन के समर्थन में खड़े हो गए। क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य, जरा वो भी सुनिए। एक बहुत संस्कारित, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है और इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, एनडीए में घमासान, क्या अखिलेश को मिला मौका? और दूसरा, क्या यूपी में खेला होने वाला है क्या, जैसा अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं?